किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार। बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। तिंदवारी विधानसभा सीट पर फिलहाल मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के दलजीत सिंह। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और तिंदवारी विधानसभा के तमाम मुद्दे आपके सामने रखें। एक पेज समझा देते हैं कि तिंदवारी विधानसभा जिले बांदा में आती है, लेकिन लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो हमीरपुर में आती है। जिस तरह से मैंने कहा कि पेज फंसा हुआ है, जिला अलग आता है, लोकसभा सीट अलग आती है, ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? इससे विकास प्रभावित होता है कि नहीं होता है, बताएं मुझे, और कैसे होता है? इससे चूंकि हमीरपुर लोकसभा में तिंदवारी आता है, पहले फतेहपुर में आता था। अब ये होता है कि जितनी भी योजनाएं हैं तो वहाँ के जिले के लोग वहाँ बना लेते हैं, बांदा वाले वहाँ बना लेते हैं। तिंदवारी कहीं नहीं आता है किसी जगह पे। बांदा वाले भी छोड़ देते हैं, हमीरपुर वाले भी छोड़ देते हैं। जी जी जी। इसका जवाब ले लूं? मुझे लगता है कि इसका जवाब जो सबसे सही दे सकता है वो है बीजेपी के इंद्रपाल सिंह पटेल, क्योंकि दोनों ही लोकसभा सीट पर आपके एमपी हैं। इस तिंदवारी को क्यों छोड़ देते हैं आप लोग बीच में? जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो विकास के मुद्दे अन्य विधानसभाओं चला रही है, वो इस विधानसभा में भी है, तो अंतर कहां पड़ गया? ये अंतर कहां पड़ गया मैं पूछ लूंगा। रामकिशोर पाल जी मौजूदा विधायक हैं दलजीत सिंह जी, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो बीजेपी नेता ने जवाब दिया वो ठीक है? नहीं, इस समय मौजूदा जो सांसद महोदय हैं, मुझे नहीं लगता कि तिंदवारी विधानसभा में सभी गांवों में पहुंच गए होंगे। अच्छा, मौजूदा विधायक ने क्या काम किए तिंदवारी के लिए? विधायक ने इतने जो उनको निधि मिली, उनको बाईमानदारी के साथ, माने बाईमानदारी के साथ पूरे क्षेत्र में विकास कराया। क्या विकास कराया? दो काम। बिजली के साथ और रोड और सीसी नालियों का। बिजली और रोड है और नाली है, ये व्यवस्था आपके विधायक जी ने पिछले 4 साल में कर दी है। इसका कोई सवाल पूछना चाहता है? बिजली सही आती है अभी यहाँ? अरे बोलिए, आप लोग, आप ही का शो है। कितने घंटे बिजली आती है? 2 घंटे पूरे दिन में? बिजली कहाँ ठीक हुई? बिजली लगवाने का कार्य किया है, बिजली आने का कार्य मौजूदा सरकार करेगी। अच्छा, मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि भी है, इन्होंने बिजली लगवाने का काम कर दिया। आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं, 2 घंटे आपके सामने जनता कह रही है। आप मुझे बता दीजिए कितने घंटे आती है? क्योंकि पहले बिजली उत्पादन में परेशानियां थी, इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं वादा किया, लेकिन जब बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया तो कोई भी सरकार जो है अपना वादा पूर्ण नहीं कर पाई है। अभी कितने घंटे आती है? अभी हमारे यहाँ कम से कम 16 घंटा बिजली आती है। कहाँ? तिंदवारी में? ग्रामीण में बात कर रहे हैं, थोड़ा शहरी इलाका जो थोड़ा बाहर का जहाँ बैठे हम यहाँ की बात कर रहे हैं? जब 16 घंटा शहर में आती है तो 18 घंटा तो ग्रामीण में आएगी। 16 घंटे शहर में बिजली आती है और 18 घंटे ग्राम में आती है। ये चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के। अरे आप लोग बताइए, रिएक्शन कीजिए, सवाल को पूछिए, कितने घंटे आती है फिर? 4-6 घंटे मुश्किल आती है देहात में, जहाँ कहीं बिजली नहीं आती है। चेयरमैन साहब 4-5 घंटे, 16-18 आपने दावा किया, 4-5 घंटे फ्लैट हो गया। शहर का आदमी परेशान है इस समय गर्मी में, वहाँ भी 12-14 घंटे ज्यादा बिजली नहीं आती है। रात में 3-3 बार कटौती। और ग्रामीण में तो 5-6 घंटे ज्यादा कहीं आती ही नहीं। बुंदेलखंड में जो शेड्यूल रखा गया है कि 16 घंटे के यहाँ किसानों को बिजली दी जाएगी, उसमें से शायद कोई भाग्यशाली गांव जहाँ 2-4 घंटे की बिजली की आपूर्ति हो पाती। शुरू से ही ये सरकार जब से आई है तो लॉलीपॉप दे रही है, और जो 16 घंटे देहात के लिए, 18 घंटे शहर के लिए है रोस्टिंग, और शहर में तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे मिल रही है। जो सड़क बन रही है थोड़ी सी मटेरियल डाल के उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके अलावा जो है और मजबूती जितना आता है उतना नहीं पड़ रहा। किसानों की समस्या बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है, और हमारा विधानसभा पूरा किसान बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर किसानों के हित की कोई योजना नहीं। सड़क बनती है, उससे किसान को आवागमन में सुविधा तो होती है, लेकिन किसान का कोई मतलब नहीं हल होता है। सूखे की समस्या, सिंचाई की समस्या, जो समस्या किसानों के लिए क्या किया? बुंदेलखंड का ये एरिया होता है, किसानों के लिए क्या किया? एक और सवाल ले लेते हैं, अगर किसी का सवाल हो तो। जी सर, हमारा रोजगार का है। हम लोग जो है 2011 से टीटी क्वालिफाइड है, आज तक हमको रोजगार नहीं मिल पाया। हम इस सरकार से बहुत पीड़ित है। इस सरकार से पीड़ित है रोजगार को लेके। सवाल है आपका कुछ? जी सवाल बताएं आप। आए दिन हमारे तिंदवारी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा और बुंदेलखंड से भी किसान पलायन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मौजूदा सरकार आत्महत्या मान ही नहीं रही है। मैं बता दूं, मेरी जानकारी में 10 किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या करी है। कहाँ? तिंदवारी में? तिंदवारी विधानसभा में। हम ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या करी, उनके लिए, उनके विषय में इनके अधिकारी और नेताओं ने क्या बयान दिया कि घरेलू समस्याएं, ऐसे आरोप लगाए कि कहीं बेटी के चक्कर बताया, कहीं पारिवारिक समस्या, कहीं और उनको शराबी बना दिए।
कि शराब पिए था, अंतर कलह से मरा है। मैं बांदा मेडिकल कॉलेज की हालत बता दूं आपको। अभी मान्यता के लिए एक टीम आई थी, तो सेफाई और इटावा से मशीनें आई, जैसे ही टीम वापस हुई, जैसे ही टीम वो मशीनें उठ के सेफाई इटावा चली गई। आज देख लीजिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज शून्य पड़ा है। जो बता रहे हैं कि जब वहाँ मशीनें, जब वहाँ जांच टीम आई तो मशीनें वहाँ आई और जहाँ वो जांच टीम चली गई वो सीधे मशीनें। तो आपकी जो जांच टीम जहां जाती है, मशीन भी उनके आगे आगे चलती है। कानबाई बनाया हुआ है क्या? साहब मकान मोड़ गिर गए। कब गिर गया? ये बाढ़ में। बाढ़ में? कौन सा गांव है आपका? भुजरक। तो बीडीओ साहब गिरा है, कॉलोनी नहीं दे रहे, मकान नहीं दे रहे, दूसरे के मकान में रहता हूँ और मेरा सामान पूरा दब गया। अब 30,000 रुपए मांग रहे हैं। किस चीज के 30,000 रुपए मांग रहे हैं? कि मकान हमारा बन जाए। बीडीओ साहब का नाम क्या है? अब नाम नहीं। बीडीओ साहब का नाम क्या है? इनके क्षेत्र में जो आते हैं, किसी को पता है? तिंदवारी वीडियो का नाम पता है किसी को? आरपी सिंह, आरपी शुक्ला। बाढ़ में घर बह गया, बीडीओ साहब 30,000 रुपए मांग रहे हैं। ये क्षेत्र इतना उपेक्षित क्षेत्र है कि यहाँ की सड़कों की वो दुर्दशा। अभी जिस मार्ग से आप बांदा जाएंगे, ये नेशनल हाईवे जो है 4 लाइन बन रहा है, लेकिन पूरा उखड़ा हुआ है। विधायक जी के ताली बजा दीजिए, देर से आए हैं। किसान परेशान है कि नहीं है तिंदवारी का? पूरी तरह से परेशान है। सरकार जो है गिने चुने लोगों को देती जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की। मौजूदा विधायक क्या करेंगे? मैं पैरोकार हूँ, पैरोकारी करता हूँ। जंतु वो सत्ता पक्ष के लोग, उनके छोटे भैया नेता इन्वॉल्व होके अपने लोगों को तो दिलाते, लेकिन आम तौर पे सबको नहीं मिलता एक तरफ से। तिंदवारी की जनता इस शो देखने के बाद या इस मंच के माध्यम से तमाम सवाल जवाब समझने के बाद खुद अपने विवेक पे तय करे कि उनके हित के लिए तिंदवारी विधानसभा सीट पर किसको विधायक चुनकर लखनऊ जाना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, बांदा सदर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बांदा सदर विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है, तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जनता के सवाल यहां मौजूद नेताओं तक पहुंचाएंगे। इससे पहले एक खाली कुर्सी दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए लगातार उनसे कोशिश की गई है, अब तक नहीं पहुंचे हैं। बीएसपी की तरफ से भी कोई नहीं है, वो शायद हर जगह बचना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब इन सवालों से बचना शुरू कर चुकी है। तो आप लोग का स्टैंड क्या है? एक पार्टी बनके तैयार है और बुंदेलखंड पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पे कि होना चाहिए बुंदेलखंड अलग राज्य है तो ही विकास हो सकता है, या नहीं होना चाहिए? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड एक बार फिर कैमरे पे साफ कर दीजिए आप। बुंदेलखंड के विकास से कांग्रेस की राजनीति इस बात के साथ है कि बुंदेलखंड का विकास हो, बुंदेलखंड राज्य बने, इस बात पर भी कांग्रेस सहमत है। यूपी का हिस्सा रह करके बुंदेलखंड का क्षेत्र निरंतर पिछड़ रहा है। बुंदेलखंड में भारी मात्रा में खनिज संपदा है। अगर उस खनिज संपदा के टैक्स को ही यहाँ पर पूरी तरह से लगा दिया जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इसका निरंतर विकास हो सकता है। और स्टैंड क्या है अलग राज्य को? अलग राज्य बनाने के पक्ष में है बीजेपी। अलग राज्य बनाने के आप पक्ष में, तो इनको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टी यहाँ से जो प्रदेश में क्षेत्रीय सरकारें आ जाती हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ से बुंदेलखंड पृथक राज्य बने, यहाँ का विकास हो। मुद्दे क्या है? बांदा सदर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा 2017 में क्या होगा? यहाँ तो सबसे पहले तो रोजगार मेन है। यहाँ पर रोजगार नहीं है। पिछले 3-4 सालों से तो यहाँ सूखा पड़ा रहा, उसकी वजह से भी रोजगार नहीं है। और चुनाव के बाद चूंकि चुनाव आ गया है, तो यहाँ तो हर पार्टी ये कहेगी कि हम बांदा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता प्रतिनिधि यहाँ के लिए कुछ नहीं। नेता प्रतिनिधि पहुंचते हैं, रोजगार की जो समस्या सुन लीजिएगा, आप सबसे जवाब लेना पड़ेगा इसका। यहाँ पर किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक नहीं, जो कि 15 साल से यहाँ के कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कभी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। यदि वो बंदे बन जाए तो यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि बांदा की जनता इससे बहुत त्रस्त है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो खुलवाई जाए, और हो सके जो नया रोजगार लाया जाए। रोजगार ही एक समस्या है। इस बुंदेलखंड में बांदा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का और बिजली का
कोई भी ऐसा बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो बुंदेलखंड को कटौती मुक्त करे हैं, मगर जब से ही पेपर में आ जाता है या कोई भी सरकार कटौती मुक्त करती है उस दिन से ज्यादा कटौती शुरू हो जाती है। ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है केवल कृषि आधारित पर ही क्षेत्र निर्भर है। यहाँ से कृषि के लिए सरकार क्या कर रही है और यहाँ से खनन के तौर पे यहाँ से भारी अवैध खनन रोजगार के लिए विधायक साहब ने क्या किया? 10 साल का एक मुद्दा है। यहाँ के खनन की बात है, यहाँ के रोजगार की बात है, तो हमारे जनप्रतिनिधि लगातार 2 बार से विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में लेकर के यहाँ पर जिला प्रशासन स्तर पर हर समय खनन के विरोध में आवाज उठाई है। बांदा जिले के विकास के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सारी कार्य योजना बना करके केंद्र सरकार को भेज दी हुई है। 2 साल में 2 साल में यहाँ पर शुगर फैक्ट्री का प्रस्ताव पास हो गया है। आने वाले भविष्य में यहाँ पर शुगर फैक्ट्री अनाउंसमेंट हो गया है। यहाँ से भाजपा ने प्रस्ताव भेज दिया हुआ है। भाजपा ने प्रस्ताव भेज दिया है। यहाँ से कटाई मिल की बात चल रही है, बलगल गैस फैक्ट्री की बात चल रही है। कांग्रेस का हरदम वसूल रहा है, सिद्धांत रहा है, उन्होंने हरदम उद्योगों को आगे बढ़ाया है। 90 में कटाई मिल बंद हुई है, 89-90 में, तब कांग्रेस सरकार थी, एनडीए सरकार कहाँ थी? और बर्गर फैक्ट्री शुरू ही नहीं, भूल हत्या कर दी गई, बिल्डिंग बनी, मशीनें आ गई और कांग्रेस सरकार ने ही उसको बेच दिया। ग्लास फैक्ट्री की जहाँ तक बात हो रही है, ग्लास फैक्ट्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन थी। बंदरगाहों से जब एनडीए गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट का जो मेंबर था बीजेपी का, उनकी रहनुमाई में परसेंटेज तय हुआ और वो मशीनें जंग लग के नीलाम हो गई। कांग्रेस ने आजादी के बाद कम से कम आधे से ज्यादा वर्षों में राज किया है। उन्होंने जिस पौधे को लगाया पहले उसमें तेजाब डाल दिया है। तेजाब डालने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर उन्होंने इतने साल राज किया है तब यहाँ की बदहाली क्यों नहीं दूर कर दी? यहाँ जितनी भी पार्टियां राजनीति पार्टी रहती हैं, लेकिन कभी महिला का इतना उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता रहा, लेकिन हम लोग को सामाजिक संगठन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसीलिए तो होती है कि क्योंकि कोई पार्टी सुनती नहीं है। हाँ, कोई पार्टी भाई ये सवाल है, ये लाजमी सवाल है कि महिलाओं का आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, संगठन बना के अपनी आवाज उठाते हैं। बीएसपी के एक बड़े दिग्गज नेता जो हमारे क्षेत्र से नसीमुद्दीन जी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, जिससे आधी आबादी महिलाओं के उनका जिला है, गृह जिला है, क्या ये मैटर रहेगा यहाँ की महिलाओं के? जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, महिला मोर्चा सड़क पर आंदोलन, ये मैटर रहेगा। गलती उन्होंने की, उसकी सजा मान रहे हैं ना आप? मान रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी से उन्हें तुरंत हटाया गया। हटाने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी होगी, परंतु जब इन्होंने लड़कियों के लिए, उनकी माँ के लिए, उनकी पत्नी के लिए कहा कि पेश करो। विवेक सिंह जी ने जब पहली बार चुनाव लड़े, ये अभी जो लगातार 10 साल से हैं, तो जब पहली बार इस 10 साल के कार्यकाल में चुनाव लड़े तो इन्होंने अपने हलफनामा में 7 करोड़ अपनी आय दिखाई। दूसरी बार चुनाव लड़े तो ये इनकी आय 50 करोड़ कुछ हो गई। तीसरी बार में आप कितना हलफनामा देंगे, कितनी आय होगी? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा जवाब ले लेता हूं। सर आज तक सड़क नहीं बन पाई, बिसंडा रोड। सड़क तो विधायक कोटे में बन सकती थी ना। आय बढ़ती जा रही है, तीसरा हल्फनामा का जनता जवाब मांग रही है, क्या 50 करोड़ से ऊपर भी जाएगा? ऐसा है कि यहाँ पर जो जमीनें हैं, उनके पास पैतृक काफी जमीनें हैं, पैतृक रूप से वो समृद्ध रहे हैं, उस जमीन की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, तो किसी की आज कीमत 1 करोड़ है, बांदा में जमीनें जिस रेट से बढ़ी हैं, उस आधार पे यदि वो किसी मूल्य बढ़ गया है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से पैसा आ गया। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, यहाँ जो रोडें बनती हैं, रोडें बनती देर नहीं कि हर तीसरे चौथे महीने में टूटना, अच्छी क्वालिटी की नहीं। हाँ, ये सवाल तो तमाम घूम फिर के इसी कुर्सी की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये कुर्सी खाली पड़ी है, आपको जवाब देने आना चाहिए था। ये शो चलेगा तो कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं कहूंगा कि उम्मीद करें और जनता याद रखे इस बात को। समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई ताली बजा दीजिए। ये सवाल इनको बहुत दर्द हुआ। अरे कार्यकर्ता होंगे, आए, हिम्मत तो जुटाई भाई। जो सरकार कर रही है, हर काम कर रही है, जो यहाँ का विधायक है वो क्या कर रहा है? हमारे समाजवादी कर रही है, समाजवादी के हमारे कमल सिंह और काम कर रहे हैं और पार्टी लड़वा। आए क्यों नहीं आज वो लखनऊ में उनकी मीटिंग चल रही, किसी और को भेज देते। आज वो नहीं है। आपका दर्द भी बहुत देर बाद आया। आज कार्यकर्ताओं को न्यूटन में मुझे भेजा गया, मैं आया हूँ। व्यापारियों के लिए किसी भी पार्टी ने, कोई भी आई है, उसने सिवाय शोषण के कुछ नहीं किया है। व्यापारी बिल्कुल सोच समझ के करेगा। जितने भी यहाँ के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार आदि के, अगर उन पर कार्रवाइयां नहीं हुई तो व्यापारी अपना अगला कदम। ठीक है, बांदा सदर विधानसभा सीट से यही मैसेज निकल कर आया है कि वादे सबने किए हैं, व्यापारी सोच समझकर वोट करेगा
और जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। अवैध खनन को कौन रोक सकता है, ये भी जनता ढूंढने की कोशिश करेगी 2017 के विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।